हट, क्या 1000 की लड़ी जला रहा है? छोड़ना। अरे बेटा आप इधर आ जाओ। पैरी बोना अंकल जी, पैरी बोना। अरे नमस्ते अंकल जी, बेटा, नमस्ते खुश नमस्ते रहो, नमस्ते। खुश रहो। आइए दामाद जी। नमस्ते पिताजी। अरे खुश रहो, बस बस बस, नहीं नहीं नहीं, ये लो। नहीं ठीक ठीक, अब पूजा कर ले। नहीं रहने दो। नमस्ते ताया जी। जीतो रे बेटा। अरे हाँ मेरे लाल। आरती तो अरे, लेते थे। यहाँ भी चुम्मी ले रहे हैं, आप बताओ हाथ क्या पे कितनी आरती मिली। नमस्ते। देखा, आ गया ना औकात पे। कमीने लड़के होते ही ऐसे हैं, इससे अच्छा तो आता ही नहीं। सुग्गू, सुग्गू। मुंह क्यों फुलाया हुआ है? नहीं आना था क्या? आपके सामने हूँ साक्षात, बस की छत पर बैठकर आया हूँ। क्यों आया हूँ? आपकी ताऊ जी की चुमिया लेने? बड़ा एहसान किया आपने। हाँ, मर्डर हो जाते दिल्ली में अगर शादी वाले दिन दूल्हे ने कह दिया शादी नहीं करनी। वो तो ऐसी वैसी टाइप की लड़की नहीं हूँ, वरना शादी के वीडियो में नहीं क्राइम पेट्रोल में नजर आते आप। क्या चाहते हो? हाँ, कि पूरी लाइफ में अपने हीरो का इंतजार करती रहूं? वो भी किया था मैंने मुद्दत, पर उन एम ब्लॉक वाली लड़कियों के आगे कोई मुझे देखता ही नहीं था। आप पहले हो मुद्दत जिसने मुझे लाइक किया है, जिसने मुझे पसंद किया है। थैंक यू। कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रही आपको जो थैंक यू बोली जा रहे हो। सॉरी। मुद्दत, मुझसे बात करने की टेंशन में आप भालू तक से लड़ लिए थे यार। थैंक यू। आप ना अपनी इस जेंट्स प्रॉब्लम को एक और भालू मत बनाओ। सॉरी। मुद्दत, आप वो कॉम्प्लीमेंट हो जो लाइफ ने मुझे दी है। आप भी वही कॉम्प्लीमेंट हो जो लाइफ ने मुझे दिया है। तो हंसो ना मुद्दत, मुस्कुराओ, हमारी शादी हो रही है। ना चाहते हुए भी ना, शादी के बाद सब कुछ बदल जाना। पहले बच्चे होंगे, फिर मेरी नौकरी छूटेगी। आपसे ज्यादा सब्जी वाले को मेरी नाइटियों का कलर याद रहेगा। कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा। पर ये अगले 3 दिन हमारी शादी हमारे लाइफ के हाईलाइट होंगे मुद्दत। हेलो, मैं तुम्हारा शुभचिंतक बोल रहा हूँ। ये बंदा एक बार मिल गया ना, मैं बाई गॉड लैंटर लगा देने इसके। कौन है? पता नहीं, कल रात से फोन करी जा रहा है। तुम्हारा शुभचिंतक बोल रहा हूँ, तुम्हारी जेंट्स प्रॉब्लम का पता है, फलाना ढिमकाना। आपने किसको बोल दिया मुद्दत? मेरा दिमाग खराब है, बताऊंगा क्या मैं किसी को? तुम क्यों बात करोगी? पागल हो क्या? अरे यार तुमको हिंदी समझ में नहीं आती क्या? मैं तुम्हारा शुभचिंतक बोल रहा हूँ। मुझे तुम्हारी जेंट्स प्रॉब्लम के बारे में सब पता है। कुत्ते कमीने, दिल्ली की लड़की हूँ मैं। वो तो सामने होने वाले पति खड़े, रैप खराब हो जानी है मेरी, वरना ऐसे चुन चुन के गालियाँ देती ना तुझे भैंस की आँख। अगर दोबारा तूने यहाँ फोन किया तो ऐसा खींच के राप्टा मारूंगी, ऐसा खींच के राप्टा मारूंगी कि औलादे गंजी पैदा होगी तेरी। गंदी नाली के कीड़े, फोन रख। अरे सुक्कू बेटा, मैं तो 2-2 औलादे पैदा करके बैठा हूँ यार, वो भी बालों वाली। पापा शिट, मैं तो तेरे भले के लिए सोच रहा था ताकि तेरी भी औलादे पैदा हो सके यार। मैं तो नवासों के नाम तक सोच के खड़ा था, लेकिन ये दामाद जी की प्रॉब्लम ने सबको बिठा दिया यार। पापा आपको कैसे पता चला? अरे जिसकी बेटी हफ्तों तक परेशान रहे, रोती हुई घर वापस आए, उसके बाप को उसका व्हाट्सएप चेक करना पड़ता है बेटा। आपको व्हाट्सएप चलाना आता है? अरे मेरा तो एफबी पे भी अकाउंट है, लेकिन मैंने बेटा पासवर्ड भूल गया यार। पता नहीं शेरावाली की जय था या जय शेरावाली की। शेरावाली की ये सब छोड़ यार, दामाद जी को फोन दे। अब पापा जी को कैसे पता चला यार? और बनाओ डिजिटल इंडिया। पेरी पौना पापा जी। अरे पेरी पौना छोड़ो, ये जो आधा पौना बचा है ना आपका, वो संभालो आप। होने वाले दामाद से कैसी बात कर रहे हो? अरे होने वाला है ना, हुआ तो नहीं है ना अभी। और सुनो, हेलो, सुबह जब भी फारिग हो ना, बाहर चौराहे पे आ जाना अकेले। वहाँ बहुत सारी गाय जुगाली कर रही होंगी, उसमें एक भूरे कलर की गाय है, उसके सामने खड़े रहना। वहीं मिलता हूँ मैं आपको। चलो फोन रखो आप। सुनो, वादा करो मुझसे। ये क्या कर रही हो यार? अली बाबा को गुफा तक जरूर पहुंचाओगे। कर दिया ना आपने कांड। शादी के कार्ड पे स्पेशल मेंशन दे दो मेरी इस प्रॉब्लम के बारे में, ब्रैकेट में।
ऐसा क्या हो गया? हाँ, कभी ना कभी सबको आपकी प्रॉब्लम के बारे में पता चलना ही था मुद्दत। और वैसे भी आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में कुछ करने क्या करूं बताओ, क्या करूं? पता कितना प्रेशर है मुझ पे? पूरा टब्बर नीचे सर पे भंगड़ा कर रहा है मेरे। बहू कैसी है, कितना कमाती है, तुमसे ज्यादा तो नहीं कमाती, गोल्ड कितना ले जाएगी, उनको कैसे मैं समझाऊं बताओ? उनको खुश करने के लिए क्या करूं? उनको छोड़ो, साइड पे रखते हैं उनको, आपकी बात करें। आपको खुश करने के लिए मैं क्या करूं? बीवी बनना चाहती हूँ, आपकी लाइफ की ड्यूटी नहीं, ठीक है? अगर आपको मेरा इतना ही ख्याल होता ना तो ऐसे ठंडे पकोड़े की तरह नहीं आते। ऐसे आती है बारात? बताओ मुझे। डांस नहीं करूंगा, फोटो नहीं खिंचाऊंगा, ताऊ जी को चुम्मी तक नहीं लेने दी आपने। चुम्मी क्यों लेते हैं वो, क्यों? मेरे बिना रिलेशन है, मेरे पे भी उतना ही प्रेशर है जितना आप पे है। सबने सर खा लिया मेरा, जीजू कब आएंगे, जीजू कहाँ है, जीजू ये जीजू वो, और जीजू कैसे आए? फुस। आप कहाँ जा रहे हो? मुदित, आप कहाँ जा रहे हो? मुदित! अरे जागो 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 यार, लड़की वाले कपल विद किड्स को सिंगल रूम दे रहे हैं, पूरे 10 कमरे हैं। जिसको कमरा चाहिए फटाफट बस में चल के बैठो। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, बेसिस है। चलो बस में बैठना सीधा। आजा आजा, शाबाश शाबाश, बस में जाएंगे अभी। अरे काका जागो। अरे काका, दुनिया खत्म हो गई है, चलो। काका आखिरी है तू। माता जी नहा रहे हो? नहीं, अंदर सांप सूप दिख जाए तो घबराना मत। हाँ, सांप भागो भागो, सांप है यहाँ पे। जंगल में मोर को नाचते देखे हो कभी? नहीं देखे भैया जी, आज देख लो। ताऊ जी, पापा जी भूरी गाय। गाय नहीं है वो, बैल है। जेंडर भी समझ में नहीं आ रहा, बताओ यार। पापा जी गाय हो या बैल, पर हम क्यों जा रहे हैं गाय के पास? अच्छा मैं जानता हूँ गौमूत्र के फायदे, पर मैं अभी नहीं पीऊंगा। आप पैक करवा दो, शादी के बाद पी लूंगा। ठीक है पापा जी? यार एक तो ये ना पापा जी मत बोलो बार बार। शादी हुई नहीं है तुम्हारी अभी। पापा जी दिमाग खराब कर रखा है। ये भाई साहब की जान पहचान के डॉक्टर हैं, ये तुम्हें मजाक बना दिया आपने मेरी प्रॉब्लम। चुप रहो तुम। अब मेकअप करना है उसका, आईब्रो आई ड्रॉप डालने को बोला था। नमस्ते। जोशी जी 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 जी। आइए आइए आइए। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ। तुम जानवरों के डॉक्टर हैं? चुप, जो बोल रहा हूँ करो, आ जाओ। क्या हुआ? ना कुछ नहीं, आओ आओ, आ जाओ। हाँ बताइए बताइए। दरअसल इनको थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, प्रॉब्लम उस तरह की है। अरे समझ रहे हैं ना आप? नहीं
बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब, ऑनलाइन रिश्ते के साथ अगर चाल चलन का सर्टिफिकेट भी मिल जाता तो हमको भी पता चल जाता, पर मतलब? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं बता दूं? हाँ तुम हाँ मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ डॉक्टर साहब। वो मेरी और इनकी बेटी की ना शादी होने वाली है परसों। लव कम अरेंज कम लव, समझे आप? नहीं। एक्चुअली ना मेरी बिलोंगिंग ना दिल्ली एनसीआर की है। अच्छा अच्छा, अब समझ गया मैं। अरेंज लव अरेंज, समझ गया। तो एक बार मैं पापा जी और मम्मी जी घर से बाहर गए थे, तो मैं और इनकी बेटी थोड़ा क्लोज हो गए, फिजिकल हो गए। Physical? शर्म आनी चाहिए। अरे मम्मी कसम शर्म आई थी यार। और 26 की उम्र में डॉक्टर साहब कितना शर्माओगे आप बताओ? बिल्कुल सही बात। मतलब क्या शर्माओगे? तो हो गया, मतलब नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो जैसे मैंने इनकी बेटी को छुआ ना, शादी से पहले तुमने उसको छुआ कैसे? अरे यार उसने भी मुझे छुआ। ये देखो निशान, वन साइड नहीं है हमारा प्यार यार। 500 रुपए का करारा नोट दिया था मम्मी ने रोके पे। मुझे नहीं दिया था, सुगंधा की माँ को दिया था। डंगरों के डॉक्टर के पास लेके आओगे मुझे? एक्सक्यूज मी, मैन इज ऑल्सो ए सोशल एनिमल। आप इनको बाहर लेके जाइए। अरे कैसी देखो अपने मैं इनसे बाप बात की करता हूँ, उम्र जैसे मैं आप बात करता हूँ। कैसी मैं बात कर रहा है यार? आप बाहर बैठिए, मैं एक मिनट, बातों से कुछ नहीं होने वाला। इसको ना थोड़ा गोली वोली दे देना। ठीक है। आप मैं ही का बात करता हूँ। सहारा। आप बाहर बैठिए, चलिए चलिए बाहर डॉक्टर बैठिए। साहब थोड़ी स्ट्रॉन्ग गोली देना है। हाँ, तो कहाँ थे हम? तो मैं क्या कह रहा था आपको कि वो कुछ नहीं डॉक्टर हुआ। साहब से झूठ मत बोलना। ये बीमारी कब ठीक होगी डॉक्टर साहब? नहीं, देखो ये बीमारी नहीं है, ये होता है स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस समझते हो? परफॉर्मेंस एंजाइटी। क्या होता है, मर्द का दिमाग बारात की घोड़ी की तरह होता है, समझे? अब जब तक घोड़ी के आगे बारात नाचेगी नहीं, घोड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। हाँ, क्या होता है जब आप एक काम को करने में एक बार फेल हो जाते हैं और जब दोबारा उस काम को करने जाते हैं तो तुम्हें वही ख्याल आता है ना? और आप फेल होने के डर से दोबारा एग्जाम में बैठते ही नहीं। अब हो ये रहा है कि घोड़ी बारात का इंतजार कर रही है और बारात घोड़ी का। ये दिस मूवमेंट इज नॉट हैपनिंग।